एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का पार्ट 3, इस सीरीज का कौन सा है? पार्ट 3, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी वन लाइनर यानी लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। इसी के साथ बिना समय गवाए आपके साथ शुरू करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों। किसके? पल्लवों। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्शाई गई थी? 1921 से 1931। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 66। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 58। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 59। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्वेश्चन नंबर 62। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 63। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था मांडले जेल में। कौन सी जेल में? मांडले जेल में। क्वेश्चन नंबर 64। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 65। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है? श्रवण बेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 66। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 71। अकाल तख्त का निर्माण किया था? गुरु हरगोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 72। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चीन के महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? सियांग टी ने। क्वेश्चन नंबर 74। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में। मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर। क्वेश्चन नंबर 76। किस देश का संविधान अलिखित है? यूके का। किस देश का संविधान लिखित है? यूके का।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 78, मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? शास्त्रीय नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 79, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वक्र का। क्वेश्चन नंबर 82, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था? राम माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। क्वेश्चन नंबर 84, थाईलैंड की मुद्रा है? कौन सी थाईलैंड की मुद्रा? बेहत। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? जापान को। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 88, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया? वेद को। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया पुस्तक किस लिखी गई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंधु। क्वेश्चन नंबर 95, बौद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 96, भारत का मानक समय किस जगह से नापा गया है? इलाहाबाद के नैनी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 97, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? पेरियार। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 100, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चन समाप्त हुए, तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।